हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं एमनियोटिक कैविटी और एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले डेवलपमेंट की बात करते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड का डेवलपमेंट क्या होता है। आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में कि हमने ब्लास्टोसिस्ट पढ़ा था। ब्लास्टोसिस्ट के दो पार्ट होते हैं, ट्रोपोब्लास्ट और इनर सेल मास होते हैं। जो इनर सेल मास है उसके द्वारा फिटस का और एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है। प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं। ओके, अब बात करें फ्लूइड जो होता है एक्यूमुलेट होता है स्लोली, मतलब धीरे धीरे फिल होता है एमनियोटिक कैविटी में एट द फर्स्ट टाइम, बट इज द अल्टीमेट ऑफ द फ्लूइड फिल द कैविटी। और किस में होता है, फ्लूइड कैविटी होती है, उस कैविटी में धीरे धीरे करके एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसमें एक्यूमुलेट इकट्ठा होता है। लिक्विड एमनियो अराउंड फिटर, और जो भी एमनियोटिक फ्लूइड है किसके चारों ओर होता है, फिटस के चारों ओर एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड्स के बारे में कि उसका ओरिजिन कहाँ से होता है। द फिटल बोथ ओरिजिन 80% ऑफ लेट प्रेगनेंसी, मतलब ये कहना जाता है 80% तो फ्लूइड कब बनता है, लेट प्रेगनेंसी में। ओके, और अर्ली प्रेगनेंसी में 20% जो होता है एमनियोटिक फ्लूइड बनने लगता है। जो 80% लेट प्रेगनेंसी बनता है वो फिटल के द्वारा बनता है, और जो 20% अर्ली प्रेगनेंसी में बनता है वो महिला के मैटरनल के द्वारा बनता है। ओके, समझ में आया। अर्ली प्रेगनेंसी में अल्ट्रा फिल्ट्रेट मैटरनल प्लाज्मा, मतलब महिला के अंदर जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसके द्वारा बनेगा। ओके, समझ में आया। इट बिगिन ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर डिफ्यूजन थ्रू द फिटल स्किन, और सेकेंड वीक में डिफ्यूजन होता है फिटल स्किन के माध्यम से। जो भी न्यूट्रिशन वो भी पूछते हैं वो उसके पेशेंट को मिल जाते हैं। ओके, समझ में आया। अब बात करते हैं 20 वीक के बाद कॉनिफिकेशन, मतलब कॉनिक एसियोसा ऑफ द स्किन प्रिवेंट करती है डिफ्यूजन में एमनियोटिक फ्लूइड इज अ कंपोज द फिटल यूरिन, क्योंकि इसलिए प्रिवेंट करती है वर्निक एसियोसा, ताकि फिटल में क्या होता है, बच्चे यूरिन होता है, यूरिन के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड में यूरिन होता है, ताकि यूरिन से प्रिवेंट कर सके बॉडी की स्किन की। ओके, समझ में आया। अब बात करते हैं अदर कंट्रीब्यूटर हैं जो कि एमनियोटिक बनाने में या पार्ट्स में होते हैं, जैसे पल्मोनरी फ्लूइड्स है, फिल्टर जैसे कि फ्लूइड फिल्टर थ्रू द प्लेजेंटा है। ये सब चीज़ें क्या होता है एमनियोटिक को फॉर्मेशन करने के लिए हेल्पफुल मानी गई है। ओके, अब बात करते हैं फिटल यूरिन जो होता है डेली आउटपुट होता है टर्न बेबी का 400 से 1200 ml, मतलब हर दिन कितना आउटपुट निकलता है बच्चे से यूरिन, 400 से 1200 ml। समझ में आया। और फिटस जो होता है 200 से 500 ml एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है एक टर्न बेबी हर दिन 200 से 500 ml स्वेलो, मतलब स्वेलो कर लेता है, मतलब ले लेता है, निगल लेता है। ओके, अब नॉर्मल फाइंडिंग ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में बात करेंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड की नॉर्मल फाइंडिंग होते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चा कैसे रहता है। एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताते हैं। ये रहा एक बच्चा, एक छोटा बेबी है जिसके चारों ओर एक लेयर है, उस लेयर के बीच में एक कैविटी बनी है, उस कैविटी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड है, उस एमनियोटिक फ्लूइड के बीच में ही बच्चा मूवमेंट करता है। और ये एमनियोटिक फ्लूइड आपको बताया था कि मूवमेंट करने के लिए, बच्चे के मूवमेंट करने के लिए, शॉक एब्जॉर्ब के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अब बात करते हैं नॉर्मल फाइंडिंग और एमनियोटिक फ्लूइड की। एक एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है नॉर्मल फाइंडिंग क्या होता है कि हाँ ये सही है, एग्जैक्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 1.008 टू 1.0110 होती है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की। और पीएच की बात करें तो 7.2 की पीएच होती है। अगर रेशो की बात करेंगे तो 7.02 7.5 होगी। समझ में। अब बात करते हैं ऑस्मोलरिटी की बात करते हैं तो 250 मिली ऑस्मोलर पर लीटर इस एमनियोटिक फ्लूइड की होती है। एमनियोटिक फ्लूइड की जो रेट है 500 सीसी पर हावरली होती है। एमनियोटिक फ्लूइड बनता है इतना ना, हर घंटे में कम्प्लीटली रिप्लेस होता है। और एमनियोटिक फ्लूइड होता है कम्प्लीटली होता है रिप्लेस, चेंज होता है हर 3 घंटे के अंदर, क्योंकि बच्चा इतने अमाउंट में स्वेलो कर रहा है और बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब डिफ्यूजन के द्वारा एब्जॉर्ब होता है। तो हर चीज़ें को देखते हुए हर 3 घंटे में एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, चेंज होता है। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। एमनियोटिक फ्लूइड की वॉल्यूम कितना होता है गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग। समझ में आया। तो सबसे पहले बात करते हैं 12 वीक में, मतलब गेस्टेशनल वीक में 12 वीक के अंदर 50 ml होता है एमनियोटिक फ्लूइड एक फीमेल के अंदर, जबकि 20 वीक में 400 ml होता है, और 36 टू 38 वीक में 1000 ml एक एमनियोटिक फ्लूइड्स होता है प्रेगनेंसी की गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग। समझ में। एट द टर्न में 600 टू 800 ml प्रेजेंट होता है एट द टर्न बेबी। एट द टर्न बेबी किसे कहते हैं, एट द टर्न बेबी उसे कहते हैं जब 37 टू 40 गेस्टेशनल एज को ही हम टर्न बेबी बोलते हैं, ताकि वो इंटरनल एनवायरनमेंट से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इजीली सर्वाइव कर सके। अब बात करते हैं मोर देन 42 वीक। अगर एक टर्न बेबी
कंप्लीट होने के बाद ज़्यादा ही 42 मतलब तो पोस्ट टर्म हो चुका है, मतलब उसकी डिलीवरी के टाइम से कुछ ज़्यादा ही समय हो चुका है, तो उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड का जो अमाउंट होगा वो 200 ml होता है। समय शुरू की कंडीशन में ये कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड कम होता है। जैसे-जैसे गेस्टेशन एज बढ़ती है तो उसमें क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड कम होने लगता है। क्यों होता है? क्योंकि बच्चा जो होता है उस एमनियोटिक फ्लूइड्स में कैविटी के अंदर जो फ्लूइड है उसको स्वेलो करने लगता है, जिसकी वजह से। ओके, समझ में आया? अब बात करते हैं नेक्स्ट, एमनियोटिक फ्लूइड इनहिबिट द बैक्टीरिया ग्रोथ एंड ड्यू टू द फॉस्फेट टू जिंक रेशियो। मतलब जो एमनियोटिक फ्लूइड है बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। क्यों करता है? क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड्स के अंदर जिंक और फॉस्फेट के रेशो प्रेजेंट होने की वजह से बैक्टीरिया को ग्रोथ नहीं करने देते हैं। समझ में आया? अब बात करते हैं इन केस ऑफ द इंट्रा एमनियोटिक फ्लूइड इन्फेक्शन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लेवल एमनियोटिक फ्लूइड इज द रेजाइज्ड। जब एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर फॉस्फेट और जिंक का रेशो एक्सचेंज हो जाता है या चेंज होता है या डिक्रीज हो जाता है, तो उस समय बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस मोस्टली रिप्रेजेंट या देखने को मिलेंगे। ओके, समझ में आया? अब बात करते हैं हम एमनियोटिक फ्लूइड अगर फीमेल के अंदर फीमेल केवल एमनियोटिक कैविटी के अंदर बढ़ता है तो उस टर्म को क्या करेंगे, अगर कम होता है तो उस टर्म को क्या कहेंगे, बात करते हैं। जैसे कि ओलिगो हाइड्रो एमनियोज। तो ओलिगो मतलब होता है कम, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, एमनियो होता है मतलब एमनियोटिक फ्लूइड्स। मतलब अगर एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट कम होता है तो उसे हम बोल सकते हैं ओलिगो हाइड्रो एमनियोज। कितने से कम? 200 ml। अगर एक टर्म बेबी में 200 ml से कम होता है तो उसे हम ओलिगो हाइड्रो एमनियोज बोल सकते हैं। अगर मान के चलो पॉली हाइड्रो एमनियोज करेंगे, पॉली मतलब होता है ज़्यादा, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, एमनियोज होता है एमनियोटिक फ्लूइड। अगर मान के चलो एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट 200 ml से मोस्टली मोर देन होता है, ज़्यादा होता है, तो उसे बोलते हैं पॉली हाइड्रो एमनियोज। समझ में आया? अब बात करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड का कलर किस पे डिपेंड होता है। एक्चुअली में जो एमनियोटिक फ्लूइड्स होता है उसका कलर किन किन चीज़ों पर डिपेंड होगा जो कि एमनियोटिक फ्लूइड कलर को रिप्रेजेंट करता है। अर्ली प्रेगनेंसी की बात करते हैं, इट इज़ द कलरलेस। मतलब अर्ली प्रेगनेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड का जो कलर होता है वो किसी प्रकार का कलर नहीं होता, कलरलेस होता है। बट नियर द टर्म, जब व्यक्ति टर्म पर आता है, टर्म कंडीशन पर आता है, मतलब डिलीवरी के टाइम, बिकम द पेल स्ट्रो। मतलब कैसा होता है? पेल स्ट्रो जैसा होता है, मतलब दूधिया जैसा होता है, दूधिया पीले हल्का कलर का होता है कलर। ड्यू टू क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक्सफोलिएटेड लेनुगो प्रेजेंट होता है एंड एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होती है फिटल की स्किन की। जैसे फिटल की जो स्किन होती है वो क्या होता है, शेड होती रहती है, और शेड होने की वजह से उसमें एमनियोटिक फ्लूइड में डिजोल्व हो जाती है, जिसके कारण एक तो ये हो चुका। और जो लेनुगो होता है, लेनुगो होता है स्किन में, लेनुगो हेयर्स होते हैं, लेनुगो हेयर्स की वजह से क्या होता है, वो पेल स्ट्रो जैसे देखने को मिलता है एमनियोटिक फ्लूइड। समझ में आया? इट मे बी लुक टर्बिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वर्निश कैसियोसा। और हमें देखने का टर्बिड कलर देखने होता है, और टर्बिड कलर किसको की चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? वर्निश कैसियोसा। वर्निश कैसियोसा क्या होता है? वर्निश कैसियोसा एक वैसी कंडीशन है जिसमें बच्चे की बॉडी के चारों पूरे सरफेस एरिया में वाइटिश कलर का एक सबस्टांस जो होता है प्रेजेंट होता है, तो उसे एक वाइटिश सबस्टांस को ही हम बोलते हैं वर्निश कैसियोसा। वर्निश कैसियोसा होता है बच्चे को प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन से। ओके, समझ में आया? आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी इस वीडियो से कुछ सीखने का नॉलेज मिलता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।